एम्बुलेंस में चढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे फिर से डिजी फील हो रहा है, मेरे बैक में फिर से पेन हो रहा है, समथिंग इज़ नॉट ओके। और मुझे उस पॉइंट पे अगेन डेथ क्या होती है वो फील हुआ। Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Crafty Diary and this is your own Anushka here. So guys, आज मैं लेके आ गई हूँ वीडियो on a very sensitive topic I would say because आप thumbnail देख के समझ गए होंगे कि it's about how I saw death. Yeah, so recently मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी and I went to the ICU. I stayed in ICU for around 8 days and मैंने जब एक स्टोरी अपडेट किया था so everyone in my Facebook and Instagram asked me कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. Unfortunately I could not reply you back at that point but I definitely wanted to share कि हुआ क्या था from the very beginning and how it was a very I would say fearful experience of my life that I never want to experience and I don't want anyone ever to experience that. So basically हुआ ये था कि it was 6th of March जब मैं रात को अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी एंड फ़ोन स्क्रॉल करते करते मुझे नींद नहीं आ रही थी तो 1 बज चुके थे एंड जब मैं 2 बजे सोई तो उस पॉइंट पे मुझे बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा वाला बुखार। एंड पुणे में टेम्परेचर इज़ नॉट कि इतनी ठंड है या इतनी गर्मी है तो आप नॉर्मली सो सकते हो बट मैंने ब्लैंकेट भी लिया, स्टिल आई वॉज फीलिंग सो ठंडा कि मैं बता नहीं सकती, आई वॉज शिवरिंग। उस पॉइंट में अपने रूममेट को भी नहीं उठा सकती थी एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पूरी रात ऐसे बीत जाती है और सुबह के जब 4 या 4:30 बजते हैं तो मुझे लगा कि समथिंग इज़ नॉट वेल। मुझे स्कूल जाना था नेक्स्ट डे बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने मेरी स्कूल की को फेलो मानसी को टेक्स्ट किया था कि वॉइस नोट सेंड किया था मैंने, आई रिमेंबर, रोते रोते कि आई थिंक अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा लेट आऊँगी, प्लीज़ टेल दिस टू मैम बिकॉज मैम मीन्स हमारी HM को बता देना बिकॉज उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट काम था स्कूल में, आई नो दैट एंड मैं नहीं जा पाई अगर तो आई नीड टू इन्फॉर्म इट। बट मुझे लगा था कि कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी एंड आई विल गो। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ या मैं नहीं जाऊँगी, आई टोल्ड हर कि मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगी, थोड़ा सा लेट होगा मे बी, एंड आई वाज क्राइंग। एंड सडनली उसके बाद जो होता है इट इज़ कि अब आप ये फ़ोटोज़ देखो कि मैं उस रात में तब 4:30 बज रहे थे एंड आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग. Now, some people will ask me कि how can you click pictures while you cry? I mean, that's a logical question, but I don't know whether it's the media student inside me या क्या. Even if I cry, I laugh, I just want to capture every moment. मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ या रख लेती हूँ अपने पास, क्या पता कल हो ना हो या जो मेरा फ़ोन बाद में देखे उसको पता चले कि व्हाट ऑल आई हैव वेंट थ्रू. तो आई जस्ट डिड दैट, मैंने रिकॉर्ड या क्लिक किया पिक्चर्स एंड अभी मैं हंस रही हूँ. ये बोलते बोलते मैं भी हंसने वाली हूँ बहुत जगह, आई नो, बट जब वो हो रहा था इट वॉज नॉट अ जोक गाइज, इट वॉज नॉट अ जोक, आई एम टेलिंग यू. तो उस रात को तो सब होता है एंड देन सुबह मेरी रूममेट उठती है, मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने अपने कुछ फेवरेट पर्सनस को उस टाइम टेक्स्ट किया कि उस टाइम मतलब 4-4:30 बजे रात के. एंड देन आई ट्राइड टू स्लीप अगेन. सुबह उठ के मैंने मम्मा को वीडियो कॉल किया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई एम फीलिंग बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है मुझे. एंड बुखार तो हर बार आता है बट दिस वॉज डिफरेंट बिकॉज मेरा सर इतना भारी था कि मैं लाइट नहीं देख पा रही थी. अगर लाइट आ रही थी कहीं से भी विंडो से या घर का लाइट चल रहा था, माई हेड वॉज पेनिंग लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा दुख रहा था मेरा सर. सो आई क्राइड एंड आई स्लेप्ट बैक. उसके बाद मेरी रूममेट मेरे को पैरासीटामोल देती है जो कि मैंने खाया बट कुछ असर नहीं हुआ. उसके बाद मेरी दूसरी रूममेट जो कि मेरे बगल वाली रूम में रहती है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उसने मुझे प्रॉपर 3-4 मेडिसिन दी जो मैंने खाया और दोपहर तक मेरी तबीयत फिट हो जाती है एंड आई एम लाइक येस आई एम बैक. बट लीज डिड आई नो कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर. उसके बाद शाम को मेरी पीजी वाली आंटी मुझे अंडे देती है एंड मैं वो अंडे खा लेती हूँ बिकॉज आई लव एग्स. खाने के बाद शाम को जब मेरी रूममेट और मैं बाहर जाते हैं इन द सेंस कि उस दिन हमें टिफ़िन भी नहीं आने वाला था, हम जहाँ से टिफ़िन सर्विस लेते हैं तो हम लोग नीचे जाते हैं, जस्ट 2nd फ्लोर में हम रहते हैं तो हम नीचे जाते हैं कि कुछ खरीद के ले आते हैं खाने के लिए. जाते वक्त तो ठीक है, आते वक्त आई स्टार्टेड फीलिंग डिजी, मुझे उल्टियाँ हो जाती है रास्ते में एंड देन आई फेल्ट कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगी बट एनी हाउ सीढ़ी तक चढ़ के मैं आती हूँ. वो जो उल्टियाँ वहाँ से स्टार्ट होती है, सारी रात मैं उल्टी करते जाती हूँ. इवन इफ आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर उल्टी हो जा रही थी, एवरीथिंग वॉज जस्ट कमिंग आउट. उसके बाद
पूरी रात उल्टी करते करते और उल्टी साफ करते करते बीत जाती है। नेक्स्ट डे सुबह मैं आंटी को कहती हूँ कि आंटी मुझे हॉस्पिटल जाना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब आंटी जो मेरी दूसरी रूममेट है, जो डॉक्टर रूममेट है, उसको बताती है एंड देन शी टेक्स मी टू हॉस्पिटल। इससे पहले भी एक बहुत अजीब चीज़ होती है, मुझसे अब अपने रूम से वॉशरूम जो कि जस्ट 10 स्टेप्स में है, मुझे वहाँ तक नहीं जाया जा रहा। मैं बेसिन पे खड़ी नहीं हो पा रही, मुझे इतना डिजीनेस फील हो रहा है। अब मैं अपनी बेड पे लेटी हुई हूँ एंड देन वो रूममेट आती है, बोलती है क्या हुआ अनुष्का। आई कैन सी हर कि वो खड़ी है, आई कैन हियर हर, बट आई एम लाइक मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो वो जल्दी आती है एंड देन शी टेक्स मी टू हॉस्पिटल। बट जब वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बेड से उठाती है, मुझे फील होता है कि मेरा बैक इतना ज़्यादा पेन कर रहा है कि आई कैन नॉट इवन स्टैंड। मैं रोए जा रही हूँ कि मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा। और सेकंड फ्लोर पे देयर इज नो लिफ्ट, सो देयर इज नो ऑप्शन कि कोई और चीज़ से मैं उतर पाऊँ नीचे। बालकनी से तो कूद नहीं सकती, सो आई हैव टू गो बाई दैट साइड। और जब मैं नीचे उतर जाती हूँ तो फिर ऑटो से जाके आई वेंट टू द हॉस्पिटल विथ हर। हॉस्पिटल में जाके जैसे तैसे उन्होंने पहला प्रेशर वगैरह टेस्ट किया, उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि दूसरे चैम्बर में लेके जाना है, तो जाओ। तो मेरी रूममेट मेरे को लेके चलती है दूसरे चैम्बर तक, बट अगेन आई स्टार्टेड फीलिंग डिजी और मैं बैठ जाती हूँ नीचे। उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है सब लोग अनुष्का अनुष्का कह रहे हैं, मुझे सब फिर से सुनाई दे रहा है, बट आई कैन नॉट रिएक्ट बैक क्योंकि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अब। फिर मुझे व्हील चेयर पे ले जाया जाता है। ओ माय गॉड, व्हील चेयर पे मुझे दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ पर मुझे बेड में लेटा के वो एडमिट करते हैं। सलाइन वगैरह चलता है। सलाइन चलने के बाद अब जब वो मेरा ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं, ऑलरेडी 2 बोतल सलाइन चलने के बाद, तब वो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर इज़ अनरिकॉर्डेबल। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा कम है। एंड 1 बार 2 बार 3 बार वो चेक करते हैं, उसके बाद वो मशीन से चेक करते हैं, वो पल्स रेट चेक करते हैं, बट सब कुछ गिरा हुआ था। पल्स उन्हें मिल ही नहीं रहे थे, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। एंड देन वो कहते हैं कि इन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और इस पूरी टाइम मैं बस रोए जा रही हूँ बिकॉज आई वाज फीलिंग कि आई एम गोइंग टू डाई। मतलब मैं ड्रामेटिक इतनी ज़्यादा हूँ, मुझे लगा मैं जिंदा कैसे बच सकती हूँ, मैं तो मरने ही वाली हूँ, दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। फिर मेरे घर वालों को मैं फ़ोन करती हूँ एंड वहाँ पे हाँ इस पॉइंट पे मुझे वो ऑक्सीजन आप फोटो देख लो, ये दिया गया था। सो आई जस्ट कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई स्टार्टेड क्राइंग भी क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड घर वाले और टेंशन ले रहे हैं, दे आर इवन क्राइंग मोर। तो फिर मेरी इस पॉइंट पे आई टेल यू अ स्वीटेस्ट थिंग कि मेरे जितने भी स्कूल के को फेलोज थे, स्कूल टीम थी, वो सब आते हैं हॉस्पिटल एंड वो सारा काम करते हैं, पेपर वर्क से लेके मुझे संभालना एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे तो ये हो जाता है ख़त्म। देन वी डिसाइड कि हम इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे। तो उस पॉइंट तक अब मुझे एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल जाना था। तो मुझे अभी मैं लेटी हुई थी, मुझे लग रहा था गेटिंग बेटर, ठीक है कुछ ऐसा नहीं है। और इन लोगों ने मुझे ऑक्सीजन क्यों दे रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट देन जब मुझे अब वहाँ से बाहर निकाला जाता है एंड मैं एम्बुलेंस में चढ़ती हूँ, एवरीथिंग वाज फाइन, आई वाज डूइंग बाय बाय टू एवरीवन एंड कूल। सडनली एम्बुलेंस में चढ़ने के बाद कुछ चेंज हो जाता है एंड एम्बुलेंस में चढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे फिर से डिजी फील हो रहा है, मेरे बैक में फिर से पेन हो रहा है, समथिंग इज़ नॉट ओके। मैं उस पॉइंट पे मैम को कह रही थी, मेरी मैम थी वहाँ पे, फेमिन मिस थी एंड अंशिका थी मेरी को फेलो अगेन, तो मतलब मेरी सीनियर फेलो। तो मैं उन्हें कह रही थी मुझे पानी दे दो एंड एम्बुलेंस वाले भैया या अंकल जो भी थे वो चला नहीं रहे थे एम्बुलेंस। दे आर लाइक कि अगर इसकी हालत ख़राब हो जाएगी तो हमें इसे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल भी दूर है। और मुझे उस पॉइंट पे अगेन डेथ क्या होती है वो फील हुआ। आई वॉज ट्राइंग टू सर्वाइव कि कुछ भी करके वापस आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है। मैं कह रही थी फ़ैन चला दो, पानी पिला दो, कुछ भी दे दो। फ़ैन शायद चल रहा था, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा था, बट इट वॉज वर्स्ट, इट वॉज लिटरली द वर्स्ट फीलिंग एवर आई हैड। कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे कुछ दिन पहले मैं एक स्पीकर की बात सुन रही थी कि लाइफ इज़ chaotic एंड डेथ इज़ पीसफुल। मुझे वो रियलाइज़ हो रहा था कि मैं जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट मरने के लिए जस्ट कि आई हैव टू गिव अप। बट हाँ, इसके बाद क्या होता है कि एम्बुलेंस एनी हाउ चलता है, वो लोग मेरे हाथ घिसते हैं, पैर घिसते हैं, हम पहुँच जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल तक। दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद अब वो मुझे स्ट्रेचर से अंदर लेके जाते हैं इमरजेंसी वार्ड में एंड वहाँ पे जाके वो मेरे यहाँ पे चैनल बनाते हैं।
उन्होंने मेरी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जहाँ छेद नहीं किया होगा। लिटरली मैं चिल्ला रही थी, मैं पागलों की तरह वहाँ पे चिल्ला रही थी उस पॉइंट पे। उसके बाद वो मुझे वहाँ से आईसीयू लेके जाते हैं एंड आईसीयू में जाने के बाद उन्होंने रखा, बेटर हुई मैं। उन्होंने एक बड़ा सा मास्क, अगेन द पिक्चर देते हैं वो मुझे, एंड देन वो मास्क पहनने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर मे बी, पता नहीं, ठीक थी। बट मुझे लग रहा था कि मैं तो जाने ही वाली हूँ, आईसीयू में आके कौन वापस जाता है। मेरे को लगा दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ अगेन। तो फिर क्या होता है कि यहाँ का जो चैनल था एंड हाथ पैर में और भी बहुत सारे चैनल्स थे, तो नेक्स्ट डे सुबह होती है और मुझे लगता है कि कुछ तो बेटर है, शायद बेटर होगा। पूरा रात मुझे उस मास्क में रखा जाता है 2-3 दिन तक, एंड देन मैं अपने वार्ड से बाहर देख लेती हूँ कि एक डेड बॉडी जा रही है। ऑलरेडी मुझे हर चीज़ में मौत दिख रही थी। जब नर्स आके या वो मौसी आके मेरे को बेडशीट दे रही थी, तो शी वॉज गिविंग मी इट लाइक कि ऐसे करके ऐसे ढकते हैं ना, तो जब वो ऐसे ढक रहे हैं ना, मुझे लग रहा था वाइट कलर का चद्दर अब मुंह में ना ढक दे, बट दैट शी वॉज फोल्डिंग इट और यहाँ तक। तो आई डोंट नो इफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू की और नॉट, बट मुझे हर चीज़ में मौत दिख रही थी, हर एक चीज़ में। आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि मैं मरने वाली हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो डेड बॉडी मैंने देखी एंड मैं अपने ब्रदर से जो वहाँ पे थे मुझे क्योर करने के लिए, तो उनसे मैं पूछती हूँ कि आईसीयू से कोई ज़िंदा वापस जाता है क्या, एंड वो हंसने लग जाते हैं। फिर यही मुझे हर चीज़ पे मौत दिख रही थी। तो इस पॉइंट पे सपना आती है और सपना ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, देयर इज़ अ लाइफ, मैं मरने नहीं वाली हूँ। बट गाइज अभी तक 3 दिन हो चुके थे, मेरे घर से कोई नहीं पहुँच पाया था, बिकॉज वेस्ट बंगाल से पुणे इज़ सो फार, ऑफ कोर्स यू नो। तो उसके 3 दिन बाद पापा आते हैं एंड देन मुझे ये सुन के, मतलब मुझे हॉस्पिटल से जब पता था कि वो लोग आ रहे हैं तो मैं तभी से खुश हो जाती हूँ, थोड़ा बेटर मुझे फील होता है, बट मैं मरने नहीं वाली ये कभी नहीं रियलाइज़ हुआ मुझे। उसके बाद मैं पेरेंट्स आते हैं मेरे, धीरे धीरे मैं ठीक होती हूँ, बट इस थ्रू आउट जर्नी में मैं रिकवर कर तो लेती हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक, आई मीन थैंक इज़ अ वेरी छोटा वर्ड फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर। आई मीन एक ये मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो भी बनाया उनको एज अ टोकन ऑफ लव, जो कि बहुत वायरल हो गया है, 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आ चुके हैं उसमें। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो। एंड या दिस वाज द होल एक्सपीरियंस आई हैड। आई मीन होते हैं कुछ चीज़ें लाइफ में, बट इससे हमें सीख लेनी है गाइस, मेरे तरह नहीं बनना। इससे सीख ये लो कि आप लोग थोड़ा सा भी कुछ हो चेक कराओ, डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराते रहो रेगुलरली, ईट हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि मैं जिस दिन मुझे ये इतना बड़ा हो गया कि मैं आईसीयू तक पहुंच गई, मैं उस दिन भी स्कूल गई थी। मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ था कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी दिस वर्स्ट। कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ था, बिकॉज कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिन पहले मुझे कफ एंड कोल्ड था, एंड कफ एंड कोल्ड को कौन सीरियस लेता है, मैंने भी नहीं लिया। बट प्लीज़ डोंट डू दिस लाइक मी, वरना कफ एंड कोल्ड के लिए आपको क्लिनिक जाना पड़ेगा, एंड नहीं सुनोगे तो मेरी तरह आईसीयू। सो प्लीज़ डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। एंड या अ ह्यूज थैंक यू टू माई TFI का कम्युनिटी। आई वुड से they were throughout in this journey with me. I never felt alone. So yeah, I just wanted to share this with you, and that's it. This was all, guys. Thank you so much for watching. Hope you like it. I mean, there's nothing to like, but yeah, hope you enjoyed and hope you got a clarity कि हुआ क्या था अनुष्का को. So yeah, thank you. Bye.